गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसमें कर रहे थे बेटा हम पाठ 7 ऊंचे उठो, जिसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ कविता को पूरा। प्रश्नोत्तर हो गए, रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए आप रिक्त स्थान से बेटा लिखित नमत्थर सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। का नंबर सिंचित करो धरा डैश की भाव दृष्टि से समता। ख इतने डैश बहो के जितना मलय है शीतल। ग शीर्ण जीर्ण शीर्ण का मोह डैश का ही दयोतक है मृत्यु। घ अगर किह हो स्वर्ग उसे डैश को लाना धरती। यानी क नंबर में समता, ख में शीतल, ग में मृत्यु, घ में धरती। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क हमें कितना ऊंचा उठना है, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। आप बताओ छत के समान, बादल के समान या गगन के समान। तो उत्तर आएगा आपका गगन के समान। ख अतीत से कितना लिया जाना चाहिए, जितना पोषक हो, जितना फ़ायदेमंद हो या दोनों, जितना पोषक हो। ग डैश जीवन का सत्य है अपरिवर्तन या परिवर्तन या स्थिरता। परिवर्तन। आप कविता के आधार पर बताओगे कि परिवर्तन जीवन का सत्य है, और यहाँ पर आपको लिखना भी है परिवर्तन। ग प्रस्तुत कविता किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा कविता रचित है। वाक्यों में प्रयोग बेटा आपको स्वयं करने हैं। इसके बाद में 6 नंबर में देखो, निम्न के शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। क प्रभा प्रभावशील और प्रभावमान। ख कुंभ कलश घट। ग गगन का आकाश अंबर। घ दृष्टि का लोचन नेत्र। ड पवन वायु समीर। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रस्तुत कविता में ऊंचा उठने का क्या अर्थ है तथा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आप उत्तर लिखोगे बेटा, प्रस्तुत कविता में ऊंचा उठने का अर्थ है समानता की दृष्टि रखते हुए उन्नति की ओर बढ़ना। प्रश्न ख अगर कहीं हो स्वर्ग, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस वाक्यांश का अर्थ कवि द्वारा मनुष्य से इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का आग्रह किया है। प्रश्न ग दुनिया को एक दृष्टि से देखने के लिए कवि क्यों कर रहे हैं। तो उत्तर दुनिया से हर प्रकार के भेदभाव को मिटाने तथा सभी को समानता की दृष्टि से देखने के लिए कह रहा है। प्रश्न घ शीतल बहने का तात्पर्य क्या है। उत्तर शीतल बहने का तात्पर्य शालीनता व शीतलता है। यहाँ बीच बेटा त आएगा बीच में, शीतलता, शालीनता व शीतलता है। प्रश्न ड इतने गति में बनों के जितना परिवर्तन है, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य को इतना गतिशील होना चाहिए जितना परिवर्तन गतिशील है। इसके बाद में बेटा आपको आओ क्रियाकलाप में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कोई अन्य कविता पढ़कर उनकी कुछ पंक्तियां नीचे दिए गए स्थान पर लिखनी है। तो आप कोई भी कविता माहेश्वरी देव की लिख सकते हो। मैंने लिखी है हम सब एक सुमन एक उपवन के। तो ये कविता की हेडिंग है। अब इसमें लिखोगे हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक ही जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो आपको ये 4 पंक्तियाँ इसमें लिखनी है अपनी किताब में। इसके बाद में बेटा आपका पाठ 7 पूरा हो जाएगा। होमवर्क के लिए आपको ये सारा काम तो पूरा करना ही है। इसके बाद में आपको पाठ 4 याद करना है, कदम का पेड़, जिसका मंडे को मैं टेस्ट लूँगी। इसमें आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करने हैं।